नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश के वित्त मंत्री का सर्किट हाउस में किया गया स्वागत। वित्त मंत्री ने प्रत्युत्तर में कहा विकास कार्य होंगे संपन्न। पूरे प्रदेश में युवक कांग्रेस ने किए गृह मंत्री के पुतले दहन। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर शाजापुर मक्सी में रेलवे सिग्नल को डिस्टर्ब कर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को जीआरपी लाया उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और परिचर्चा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक पारस जैन के आतिथ्य में। और बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर दूरसंचार कार्यालय परिसर में किया प्रदर्शन और नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ने कहा कि खजाना खाली। वित्त मंत्री ने कहा चिंता की कोई बात नहीं और फरमाया कि कांग्रेस को न बोलने की गुंजाइश न अधिकार। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के देवास रोड स्थित सर्किट हाउस पर आने पर उनका स्वागत किया गया। विकास कार्यों को लेकर उनका कहना था कि चिंता की कोई बात नहीं, सभी विकास कार्य पूरे होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 11 जुलाई को कहा था कि हमारा खजाना खाली है, हमारे पास चवन्नी भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि खजाने को लेकर किसकी जानकारी सही है, वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री। वित्त मंत्री ने महंगाई पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर फरमाया कि कांग्रेस को ना बोलने की गुंजाइश है ना अधिकार। खाली होता है फिर कभी भरता है, ये होता ही है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि कोई भी आवश्यक खर्चे रुकेंगे नहीं और आवश्यक काम रुकेंगे नहीं। विकास भी होगा, जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च भी होगा और जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होगी। मंत्री जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने कल भी मोर्चा नागरिक काफी परेशान है, इसको लेकर कुछ किया जा रहा है? कांग्रेस भी सरकार में रही है, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है उनको बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में युवक कांग्रेस ने प्रदेश भर में फूके गृह मंत्री के पुतले। नगर के 2 विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध की गई पुलिस कार्यवाही का विरोध किया गया। केडी गेट पर कांग्रेस नेताओं महेश सोनी व भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में गृह मंत्री का पुतला जलाया गया। ज्ञापन देकर डीआईजी इरशाद अली की बर्खास्तगी की मांग की गई। देवास गेट पर बबलू खींची और दीपेश जैन की अगुवाई में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी तरह उज्जैन जिले की घटिया तहसील मुख्यालय पर युवक कांग्रेस द्वारा एडीजे को हटाने के लिए राज्यपाल के नाम एडीएम गोविंद दुबे को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के बाद तहसील मुख्यालय पर कांग्रेसियों द्वारा नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया गया। दहन के वक्त पुतले को लेकर कांग्रेसियों और पुलिस प्रशासन में खूब झूमाझटकी भी हुई। जलते पुतले और बुझाने और छीनने के दौरान एक पुलिस सैनिक का हाथ भी जल गया। रेलवे सिग्नल को चालाकी से ग्रीन से रेड कर रोकी जाती है ट्रेन और दिया जाता है लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम। सिग्नल में गड़बड़ी कर ट्रेन रोक कर लूट व चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को उज्जैन जीआरपी पुलिस सूरत गुजरात से पकड़कर 3 दिन के रिमांड के लिए उज्जैन लाई, जिससे पूछताछ जारी है। हरियाणा निवासी आरोपी दीपक, राहुल, कुलबीर, सनी ग्रीन सिग्नल को रेड कर ट्रेन रोकने में माहिर हैं। देश के 4 राज्यों में कुल 8 घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह ने शाजापुर जिले में वारदात को अंजाम दिया था। उज्जैन में दर्ज हुआ मामला 26 जून की देर रात का है। बदमाश जयपुर हैदराबाद ट्रेन व भिंड इंदौर के एसी कोच में घुसे। यहां मुस्कान गुप्ता निवासी कनाडिया रोड व हनी मित्तल निवासी पैराडाइज हॉस्टल विजयनगर भी थी। बदमाशों ने इन्हें भी धमकाया और दोनों से मोबाइल व बैग लूटकर कूद गए और अंधेरे में भाग निकले। आरोपी पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जीआरपी एसपी किरण लता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि चारों आरोपियों को सूरत पुलिस से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आए हैं। आरोपियों का 3 दिन का रिमांड मिला है। यहाँ से इन्हें कोटा पुलिस को सौंपा जाएगा। जून 26 तारीख को बक्सी स्टेशन पे 2 ट्रेनों पर लूट की वारदात हुई थी।
और उसमें जो सिग्नल है उसमें छेड़खानी करके ट्रेन को रोका गया था और उसके पश्चात वारदात की गई थी। अभी हम 4 आरोपियों को गुजरात पुलिस सूरत से लेकर आए हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं कि उन्होंने ये घटना कैसे की थी, और उन्हें यही बताया कि हम सिक्का डाल करके सिग्नल में विघ्न पैदा करके उसको ट्रेन को रोकते थे और घटना बढ़ती थी। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित भवन लोकार्पण के साथ ही शिक्षा नीति पर परिचर्चा भी आयोजित की गई। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण विधिवत रूप से अतिथिगण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक पारस जैन के आतिथ्य में किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विक्रम विश्वविद्यालय के नवीन पाठ्यक्रम और संभावनाएं विषय पर अतिथियों के अलावा कुलपति डॉक्टर अखिलेश पांडे और कुलानुशासक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के पश्चात डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पित भवन को महती उपलब्धता बताया। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना ये हम सबकी जवाबदारी, राज्य सरकार की जवाबदारी। इस नाते से नित्य नए कोर्स लाना, नए भवन बनाना, नए प्रकार से जो वो सारे प्रयास करेंगे जिसके कारण से विक्रम की प्रसिद्धि बढ़े। विधायक पारस जैन ने इस बाबत कहा, क्योंकि जिस प्रकार आवश्यकता भवनों की रहती है यदि वो समय पर भवन बन जाए तो काम बढ़ता है, और जो राष्ट्रीय हमारी शिक्षा नीति है उसको देखते हुए और भी भवन की आवश्यकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रीय नीति बनाई है, शिक्षा नीति, और उसी को लागू प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और उस शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। आज जो सौगात मिली है इनको यूनिवर्सिटी को, इसके लिए सबको बधाई। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले विभाग के कर्मचारियों और पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बीएसएनएल को चरणबद्ध रूप से निजीकरण करने की नीति के तहत विभाग को क्रमशः बदहाली की तरफ धकेलने की रणनीति का ही परिणाम है कि जो विभाग कभी लाभ में चला करता था वह आज अपने अस्तित्व को बचाने के संकट से गुजर रहा है। दूसरी कंपनियां जहां 5G के दौर में प्रवेश कर गई हैं, तो वहीं बीएसएनएल अभी 4G के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जिस विभाग के कर्मचारियों को वेतन समय पर मिल जाता था, 15 जुलाई बीत जाने के बाद भी जून का वेतन नहीं मिला। अपनी मांगों को ब्यौरेवार बताते हुए बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के जिला सचिव कामरेड मनोज शर्मा ने कहा, कामरेड हमारे करीबन 15 से 20 मुद्दों को लेकर प्रदर्शन है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाए। जहां पर निजी कंपनियां 5G का ट्रायल कर रही है, वहीं पर बीएसएनएल अभी भी बीएसएनएल कंपनी और उसके कर्मचारी अधिकारी 4G बीएसएनएल को दिया जाए, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। दूसरी बात है कि हमारे जो पेंशनर्स साथी हैं और जो वर्किंग में हैं, इनका लगभग 14 साल से न तो पेंशन रिवीजन हुआ है और न ही वेतन रिवीजन हुआ है। तो 14 साल से किस तरीके से महंगाई बढ़ी है वो सभी लोगों के सामने है, लेकिन आज तक किसी प्रकार का पेंशन या वेज रिवीजन का भुगतान नहीं हुआ है। समय पर वेतन भी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। इंगोरिया भूमि विवाद को लेकर आया नया मोड़। दूसरे पक्ष ने कहा, विवाद पारिवारिक स्तर पर ही किया जाएगा हल। इंगोरिया में काका बाबा के लड़कों में चल रहे भूमि विवाद में जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत की, तो उसके समर्थन में उनके हमपेशा संगठन ने बचाव किया। शिकायतकर्ता पक्ष ने एसपी को आवेदन देकर कहा कि यह पारिवारिक भूमि विवाद है जो पारिवारिक स्तर पर ही हल होना चाहिए। शिकायतकर्ता पक्ष के एक व्यक्ति ने अपना पक्ष रखते हुए बताया, इसमें कोई ना तो कोई राजनीतिक ना कोई सामाजिक मुद्दा है। एक घर में एक बैठ के परिवार जैसा एक मामला है, लेकिन कुछ चंद लोग, कुछ वकील लोग इस मामले को बड़ा दूर देके और इसको कहीं ना कहीं बड़ा मामला बनाना चाहते हैं, ताकि ऐसा कोई मामला नहीं, ना तो कोई पुलिस के अगेंस्ट है ना कोई वकील के अगेंस्ट है, पारिवारिक मामला है। और ये लोग क्या है कि हमारा ही भाई है, एक बड़ा भाई है राजेश कुमार, वो यही वकालत करता उज्जैन में, वो वकीलों का संरक्षण उसको प्राप्त है। तो वो क्या किसी भी तरीके से छोटे भाइयों की ज़मीन को हड़पना चाहता है। कुछ ज़मीन तो वो बेच चुका है और जो ज़मीन बची है हम उसको देने के लिए तैयार, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर बैठ के बात करें। इस प्रकार का जो है माहौल, जो एसपी साहब को ज्ञापन देना और फर्जी एफआईआर कराना, छोटे बच्चों के खिलाफ एफआईआर कराना और इस प्रकार का काम वो कर रहा है, ये गलत कार्य है, इसकी हम निंदा करते हैं। समरसता की नीति को आगे बढ़ाते हुए संघ अब अल्पसंख्यकों को भी जोड़ेगा। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भी लगाई जाएंगी शाखाएं। जब व्यक्ति अथवा संगठन का अस्तित्व विराट होता है तो उसमें उदारता स्वतः उत्पन्न हो जाती है और यह आदर्श समक्ष आता है, सबको गले से लगाते चलो।
इसी नीति के तहत अब संघ अल्पसंख्यकों को भी अपना बनाने का निर्णय ले चुका है। संघ के निर्णय की व्याख्या करते हुए विधायक पारस जैन ने कहा, संघ की यदि कोई नीति बनाती है और संघ बैठक में निर्णय लेती है तो उसको कार्यान्वित करती है और एक अच्छा निर्णय यदि कहती है, क्योंकि सभी समान हैं। यदि कोई शाखाएं लगती है और लोग आते हैं तो कोई हर्जे की बात नहीं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता गुलरेज शेख का कहना है कि किसी वर्ग विशेष को जोड़ने की बात नहीं करते, हम तो सबको जोड़ने में विश्वास रखते हैं। संघ का निर्णय इसी का प्रतीक है। जहां तक ये जो बात आ रही है कि संघ अपनी शाखाएं मुस्लिम क्षेत्र में खोलेगा, तो इसको आप निर्णय के रूप में कुछ नहीं ले सकते। निर्णय तो हमेशा ही है कि हर क्षेत्र में शाखा खोलना है, लेकिन पहले ये था कि संघ में मुस्लिम जो स्वयं सेवक थे वह कम हुआ करते थे। अब जैसे जैसे स्वयं सेवक की संख्या बढ़ती जा रही है, वे अपने क्षेत्र में जाकर शाखा भी लगाएंगे और शाखा लगने से डेफिनेटली संघ का विचार और संघ के कार्य का विस्तार होता है, तो मुस्लिम समाज में और भी विस्तार होगा। इस चीज की मुझे खुशी है कि विस्तार ज्यादा होगा। लेकिन यदि आप निर्णय के रूप में पूछते हैं तो ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि जोड़ना है, जोड़ना तो शुरू से ही है, संघ तो जोड़ता ही आया है, कोई ऐसा नया निर्णय नहीं है ये। लॉकडाउन के बाद पहली बार लगा शिप्रा किनारे पशुओं का हाट, उम्मीद से कम रही खरीदी बिक्री। कोरोना काल में शिप्रा किनारे बड़े पुल के पास लगने वाले पशु हाट पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी, जिसे कोरोना पर नियंत्रण होने से पुनः लगाने की अनुमति प्रशासन ने दे दी। देखिए, जो साप्ताहिक हाट और दूसरे हाट हैं उनको चालू करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मैं सभी से अपील करूंगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो निर्देश समय से संबंधित निकाले गए, कृपया इनका पालन करके ही हाट बाजार। अनुमति के बाद पहली बार लगे इस पशु हाट में खासी तादाद में पशु क्रेता विक्रेता आए, मगर उम्मीद के मुताबिक पशुओं की खरीदी बिक्री नहीं हुई। इसके पीछे मौजूदा आर्थिक मंदी को भी एक वजह माना जा रहा है। उम्मीद है आगामी हाटों में स्थिति में सुधार हो सकता है। पहली ही परीक्षा में फेल हो गए उज्जैन के लिए चयनित 50 गाइड कलेक्टर के सवालों के नहीं दे पाए जवाब। महाकाल मंदिर समिति ने गाइड्स के लिए आवेदन बुलाए थे। इनमें से 50 का चयन ट्रेनिंग के लिए किया गया था। इनकी ट्रेनिंग हो जाने पर विक्रम कीर्ति मंदिर में उन्हें मंदिर समिति अध्यक्ष कलेक्टर से मिलाया गया। सी ने गाइड्स की जानकारी मनोबल की परीक्षा ली। 2 ही सवालों में गाइड्स के मानसिक स्तर को भाप लेने के बाद कलेक्टर ने उन्हें फिर ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी गाइड्स महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं टूरिस्ट को बताएंगे, तो निश्चित रूप से उनकी रुचि यहाँ के विभिन्न दर्शनीय स्थलों के लिए जागेगी। उज्जैन आने वाले टूरिस्ट एक अच्छा अनुभव लेकर यहां से वापस जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि मंदिर के स्थापत्य, इतिहास एवं अन्य तथ्यों को जोड़कर रोचक जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश के वित्त मंत्री का सर्किट हाउस में किया गया स्वागत। वित्त मंत्री ने प्रत्युत्तर में कहा विकास कार्य होंगे संपन्न। पूरे प्रदेश में युवक कांग्रेस ने किए गृह मंत्री के पुतले दहन। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर। शाजापुर मक्सी में रेलवे सिग्नल को डिस्टर्ब कर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को जीआरपी लाया उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और परिचर्चा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक पारस जैन के आतिथ्य में। और बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर दूरसंचार कार्यालय परिसर में किया प्रदर्शन और नारेबाजी। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।